वफाकी काबीना का कुर्रम में अद्वियात की क़िल्लत का नोटिस। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत को KP हुकूमत से राबता करके अद्वियात की क़िल्लत फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत कर दी। 2 माह से पारा चनान शाहराह बंद होने की वजह से कुर्रम के अस्पतालों में अद्वियात की क़िल्लत है। तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस 1 अक्टूबर से अब तक अस्पताल में 29 बच्चे जाँ बहक हुए। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया है। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करे। इस्लामाबाद में MQM वक्त के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो चुकी है और इसका गेजेट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। और सिंध के तालीमी इदारों में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। KPK के मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर और पहाड़ी इलाकों में तातीलात 22 दिसंबर से 28 फरवरी तक होंगी। The good thing is कि हमारी टीम जो वहाँ पे पहुँची थी वो 47 पाकिस्तानी जो बचे हैं सबसे रब्ता कर लिया है, सबसे मिल लिया है उन्होंने, और उन सब की जो लिस्टें हैं ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश मौत बन गए। यूनान हादसे का शिकार कश्ती में 80 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का इंकशाफ। 5 लाशें मिलने की तस्दीक। दर्जनों तहाल लापता। बचने की उम्मीदें दम तोड़ गए। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं गैर कानूनी 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी मौजूद थे। ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार होने की वजह से हादसा रोनुमा हुआ। बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। ना शिप ठीक सी, ना ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ GPS ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। जिस कश्ती पर सवार थे उसका ना इंजन ठीक था ना वॉकी टॉकी। समंदर में हालात बहुत ख़राब थे। यूनान के कैंप में मुकीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इंकशाफात। मुतासरीन ने कहा पाकिस्तान से लीबिया पहुँचे और वहाँ 2 माह बहुत मुश्किल से गुजारे। हादसा जुम्मे और हफ्ते के दरमियानी शब पेश आया। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गए। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जहाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से राब्ता। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। तो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। और आप जिस नीयत से और जिस खलूस के साथ ये बनवाना चाहते हैं वो सारे मामलात भी इसमें हल हों। ये तरामीम अगर कोई इस तरह की थी जो नहीं थी होनी चाहिए तो ये हाउस में आई, हम उन्हें ऑन करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं होता। वजीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबाहम नहीं। वजीर आज़म का पैगाम है हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह। अमन व अमान के लिए विफाक सूबों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। कुरम एजेंसी के मसले पर KP को ताउन की यकीन दहानी कराई। ऐवान में खिताब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइश गाह में मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा है जैसे सौतें आपस में लड़ रही हों। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम लेकिन उसकी ज़बान आग उगलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि वो गिला करते हैं कि लोग मरे लेकिन वज़ीर इत्तलात ने गलत बयानी की। कौम के सामने झूठ बोला जाता है। एक दूसरे के लिए कभी कोई मस्बत बात नहीं की। क्या मुमकिन नहीं कि मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाएं? कल ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI को पहल करना पड़ेगी।
वज़ीर दिफा की ऐवान में PTI पर तनकीद, मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दामात करने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे दोस्त ने दुरुस्त कहा कि मेरी ज़बान आग उगलती है। सीधी सी बात है, शीरनी नहीं। अगर दूसरी तरफ से इस अंदाज में बात नहीं होगी, इस जानिब से सुभान अल्लाह आएगा तो वही जवाब इस जानिब से भी आएगा। पहली बार शेर अब्दुल मरबत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। पेश की शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सियासी वर्कर्स को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है।